हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट को लेकर मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और अभी ये किसने जीता है? मृदुलिका झा ने जीता है। ठीक है। अगर जैसे सूर्यबाला की बात करते हैं तो सूर्यबाला ने कौन सा पुरस्कार जीता है? अभी 34वां व्यास सम्मान। ठीक है। कौन सा पुरस्कार जीता है? 34वां व्यास सम्मान इन्होंने जीता है। ठीक है। आपको ये बताना है कि पूर्णिमा देवी जो है वर्मन, इनको हाल ही में आपने कहाँ पे पढ़ा है? ठीक है। अगर मृदुलिका झा की बात करते हैं तो ये आज तक जो न्यूज चैनल है उसमें ये काम करते हैं मृदुलिका झा। ठीक है। इनको किस लिए दिया गया है? जो हरियाणा में युवाओं का द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए जो अपनाया गया डंकी मार्ग। ठीक है। इस पे एक मूवी भी शाहरुख खान की बनी है। इसकी जो है कवरेज करते हुए इन्होंने इसका कवरेज किया था, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। यानी कि जो यूएसए में अवैध तौर पे लोग जाते हैं, ठीक है, डंकी मार्ग जिसे बोला जाता है, तो उसकी पत्रकारिता करने के लिए इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। ठीक ना। तो ये याद रखना है। अगर हम और पुरस्कार की बात करते हैं तो गोइंग द डिस्टेंस श्रेणी में मूवंकर यूके और यूरोप अवार्ड कौन जीता है? गुरमीत सिंह सिद्धू। ठीक है। हाल ही में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 TWAS पुरस्कार कौन जीता है? सुमन चक्रवर्ती। ठीक है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में सुमन चक्रवर्ती। अगर हम पूछे विद्वान और सिद्धांतकार कौन? गायत्री चक्रवर्ती। ठीक है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? होलबर्ग पुरस्कार। तो गायत्री चक्रवर्ती कौन सा पुरस्कार मिला है? होलबर्ग पुरस्कार। अगला देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार है। और वो कहाँ पे खोजा गया है? वो खोजा गया है आपका फ्रांस में। ठीक है। इसका लगभग जो माना जा रहा है वो कितना है? 46 मिलियन टन का है। और लगभग मूल्य जो है वो 92 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक ना। तो इसको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका कि सफ़ेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। और यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि इसको कोई मतलब औद्योगिक जो है उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं करता है, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा खबर है। ठीक है। सफ़ेद हाइड्रोजन का और भी जगहों पे पाया जाता है। ये भले ही दुनिया का सबसे बड़ा मिला है, लेकिन इससे पहले अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के भी कुछ देशों में यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं फ्रांस से, तो इसमें क्या है आपका फ्रांस के करंट अफेयर में कि गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है। अभी जैसे पता चला सफ़ेद हाइड्रोजन की यहाँ पे खोज हुई है सबसे बड़ी मात्रा में फ्रांस में। उसके अलावा जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, ठीक है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसे कि भी कहा जाता है, इसका इस बार थीम कंट्री कौन था? फ्रांस था। ठीक ना। तो ये याद रखना है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शिखर सम्मेलन अभी तीसरा वाला आयोजन हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी, है ना। और साथ ही साथ यूएई में, इसका फाइनल यूएई में खेला गया था, है ना। और किसके किसके बीच खेला गया था? न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें भारत जीता था और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा था। बात समझ में आया? तो वहाँ से जब वापस आने के बाद जो बीसीसीआई है
ठीक है, उसने कितना दिया है, 58 करोड़ रुपया, यानी कि जो वहाँ पे जीतने की राशि मिलती है उससे लगभग 3 करोड़ रुपया जो है, सॉरी 3 गुना जो है वो ज़्यादा दिया है, 58 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा ही दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। अगर खेल के और करंट की बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी जैसा सभी को पता है भारत जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, विदर्भ जीता है। WPL जो था उसको मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का खिताब इंडिया मास्टर ने जीत लिया है। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखेगा, विश्वा राजा कुमार। ठीक है, विश्वा राजा कुमार, इसको मत भूलिएगा, मेमोरी लीग में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं तो 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करते हैं तो महिला का खिताब किसने जीता है, मैडिसन कीज ने। पुरुष का किसने जीता है, जैनिक सिनर ने। मैडिसन कीज, जैनिक सिनर। 33वीं संतोष ट्रॉफी कौन जीत लिया है, पश्चिम बंगाल ने। स्पेनिश सुपर कप कौन जीता है, FC बार्सिलोना ने। ठीक है, विजय हजारे कौन जीता है, कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप चैंपियनशिप पुरुष और महिला दोनों वर्ग को कौन जीता, भारत, और वो विजेता कौन रहा, नेपाल। फीडे शतरंज चैंपियनशिप भारत ही जीता है। ठीक है, अगर पूछा जाए स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीता है तो पंकज आडवाणी जीते हैं। ठीक ना, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसका जो है आयोजन आपका कहाँ पे हो रहा था, लॉस एंजलिस में होने वाला 2028 में, इसके जो है मुक्केबाजी को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। बात समझ में। आपको अभी बताना है कि हाल ही में कमेंट बॉक्स में कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी पहली महिला कौन बनी है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जो कि अभी हाल ही में बनी है। ठीक है, अगला देखिए, RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये RBI के कार्यकारी निदेशक हैं, ये ध्यान रखना। तो ये नियुक्त किया गया है किसको, ये नियुक्त किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। किसको नियुक्त किया गया है, इंद्रनील भट्टाचार्य को। ठीक है, अगर कुछ और नियुक्तियों की बात करते हैं तो अभी हाल ही में CISF में कौन हुए हैं नियुक्त, राजविंदर सिंह भट्टी आर्मी के, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के, अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के, राष्ट्रीय महिला आयोग के किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, SBI चेयरमैन CS सेट्टी, 51वें CGI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, लोकपाल AM खानविलकर। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस के, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी CRPF के, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसरो के प्रमुख, V नारायणन चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष, चरणजोत सिंह नंदा SBI के MD और CEO, सलीला पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष, तोहिन कांत पांडे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो ये किस तिथि को मनाया गया, 20 मार्च। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 1 तारीख को क्या मनाया गया था, तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF की स्थापना थी। ठीक है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस।
12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में थे। 13 मार्च विश्व किडनी दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च विश्व सामाजिक कार्य दिवस। 18 मार्च को ही वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। और 21 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व पोएट्री दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन सा रहा है? फिनलैंड। ठीक है, कौन सा रहा है? फिनलैंड रहा है। अगर बुर्किना फासो की बात करते हैं तो ये आतंकवाद प्रभावित में नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी रही है खुशहाली में? 118। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। कुल 147 देशों में भारत का जो रैंक है वो 118वें नंबर पे आता है। अन्य कुछ रैंकिंग की बात करते हैं तो विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 14वां। पहले नंबर पे जैसा मैंने अभी बताया बुर्किना फासो है। ठीक है, फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स में 24वां नंबर पे है। ठीक है, 39वां नंबर पे है नवाचार सूचकांक में। अगर बात करते हैं शांति सूचकांक में तो 116वां नंबर पे है। जेंडर गैप में 129 नंबर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 नंबर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 38वां नंबर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159वां नंबर है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 105वां नंबर है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जो निकला था उसमें 176वां है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वां नंबर है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में 39वां नंबर है। नेटवर्क रेडीनेस में 49वां नंबर है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये आवंटन है आपका 1000 करोड़। बात समझ में? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। बात समझ में? तो इसको याद रखिएगा। इस पहल का जो है गेम्स एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, गेम्स एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, इसका ध्यान रखिएगा, GAFX में की गई थी। ठीक है ना? और इसका अगर बात करते हैं, इसको इसमें एक समर्पित डिजिटल डिटॉक्स सेंटर और वेबसाइट शामिल है। बात समझ में? कर्नाटक से बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है? राजधानी इसकी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। ठीक है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत। नेशनल पार्क अंशी है, कुद्रेमुख है, नागर होल है और बन्नरघट्टा है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसने अपने यहाँ जो है रामनगर जो जिला है उसका नाम बदल के बेंगलोर दक्षिण कर दिया है। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा। ठीक है, बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की जो है जनता के लिए खोली गई है। उसके बाद सुत्तूर यात्रा महोत्सव यहीं पे हुआ है मैसूर में। ठीक है, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में ही किया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित होती है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलोर जो है वो 6वें नंबर पे है। चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर यहीं पे स्थित है। ठीक है, और नोगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। ठीक ना? दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा, इनका भी निधन हुआ था। गौरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली जो है कर्नाटक में ही लागू की गई है। साथ ही साथ गरिमा से मृत्यु का अधिकार जो है वो यहीं पे लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, पारसी नव वर्ष का त्यौहार नवरोज निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया आपका 20 मार्च को। ठीक है,
देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो त्यौहार है वो सांसारिक फसली कैलेंडर के लिए आधार पर भारत में स्पेशली अगर बात करते हैं तो इसको मनाया जाता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे मनाया जाता है मार्च में। तो ये याद रखें, दुनिया में मार्च में, भारत में इसको कब मनाया जाता है, जुलाई या अगस्त में। अगला देखिए, पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमा को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी भिवंडी महाराष्ट्र में किसका मंदिर बनाया गया है, शिवाजी महाराज का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये कौन थे, तो इन्होंने 58 दिन की लंबी भूख हड़ताल के लिए इनको माना जाता है, ठीक ना। आइए कुछ प्रतिमाओं को देखें हैं। जैसे अगर पूछा जाए सरदार पटेल की हाल ही में जो प्रतिमा है कहाँ पे अनावरण किया गया है, जोधपुर में। ध्यान रखिएगा, ये हाल ही की बात कर रहे हैं, पुराने वाले को मत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद निब्रास्का स्टेट कैपिटल में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, महात्मा गांधी में। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में, ठीक है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो लद्दाख। अब ध्यान रखिएगा, शिवाजी महाराज की मूर्ति की बात करेगा, सॉरी मंदिर की बात किया जाएगा तब आप भिवंडी महाराष्ट्र चाहिएगा, लेकिन पहली प्रतिमा की बात किया जाएगा तो कहाँ पे, लद्दाख में, सेना के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं BR अम्बेडकर साहब की प्रतिमा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। पहले CDS जो जनरल बिपिन रावत थे, इनकी प्रतिमा कहाँ है, देहरादून में। उसके बाद अगर बात करते हैं लचित बोरफुकन, इनकी प्रतिमा कहाँ पे है, 125 फीट ऊंची है, असम में, ठीक है ना। 125 फीट ऊंची है, असम में बनाई गई है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करते हैं जयशंकर ने क्या किया है, एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया, अभी हाल ही में जापान में किया है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्टेचू ऑफ यूनियन के नाम पे कहाँ पे बनी है, अमेरिका में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी, इनकी प्रतिमा का जो शिल्पकार है वो कौन है, विनोद गोस्वामी, ठीक है। ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं भगवान राम की जो मूर्ति है उसको बनाने वाला कौन, अरुण योगीराज। ध्यान रखिएगा, भगवान राम की मूर्ति और अभी हाल ही में जो शिवाजी महाराज के जो मंदिर बना है उसकी मूर्ति को भी बनाने वाले कौन है, अरुण योगीराज हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके न्याय की देवी की प्रतिमा को ध्यान रखिएगा, विनोद गोस्वामी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। बाय बाय।